इस गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था जिसकी एक ही ख्वाहिश थी, अपने बच्चों को ऐसा भविष्य देना जिससे उनका जीवन गांव की सीमाओं से आगे बढ़ सके। लेकिन गरीबी और संसाधनों की कमी उसकी राह में बड़ी बाधा थी। प्रथम भाग, संघर्ष की शुरुआत। रामलाल के पास मात्र 3 बीघा जमीन थी। हर मौसम में वह फसल उगाने की कोशिश करता, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं और पुराने तरीकों के कारण मेहनत नहीं लाती। उसकी पत्नी सुमन घर का खर्च चलाने के लिए कढ़ाई बुनाई करती और उनके बच्चे स्कूल जाते हुए भी मदद करते। एक दिन रामलाल के बड़े बेटे रवि ने कहा, पिताजी, अगर हम नई तकनीक अपनाएं तो शायद हमारी उपज बढ़ सकती है। मैंने स्कूल में इसके बारे में पढ़ा है। लेकिन रामलाल को डर था कि नई तकनीक पर खर्च करना उनके लिए भारी पड़ेगा। द्वितीय भाग, उम्मीद की किरण। रवि ने अपने शिक्षक से बात की जो एक सामाजिक संगठन से जुड़े थे। संगठन ने गांव में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। रामलाल और गांव के अन्य किसानों ने इसमें भाग लिया। उन्होंने सीखा कि कैसे पानी की बचत और नई कृषि तकनीकों से उपज बढ़ाई जा सकती है। रामलाल ने अपनी बचत और संगठन की मदद से ड्रिप इरिगेशन प्रणाली लगवाई और उन्नत बीज खरीदे। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। फसल पहले से बेहतर हुई और उसकी आमदनी बढ़ गई। तृतीय भाग, गांव का विकास। रामलाल ने अपने अनुभवों को गांव के अन्य किसानों के साथ साझा किया। धीरे धीरे पूरे गांव ने आधुनिक कृषि को अपनाना शुरू कर दिया। गांव में आर्थिक सुधार हुआ और स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। रवि ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और एक कृषि विशेषज्ञ बन गया। चतुर्थ भाग, सपना साकार। गांव ने एक सहकारी समिति बनाई जिसने किसानों के उत्पाद बाजार तक पहुंचाए। सुमन ने महिलाओं के लिए एक स्वयं सहायता समूह शुरू किया। ब्रह्मपुरी अब एक उदाहरण बन चुका था। रामलाल ने अपने बच्चों को न केवल शिक्षित किया बल्कि उनके सपनों को उड़ान भी दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल सैडम किंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।